हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपको सिखाता हूँ इस चैनल पर बीएससी का मैथमेटिक्स। और बीएससी मैथमेटिक्स सीखने के दौरान आज हम लोग पहुंच चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन का आज बेहतरीन सा लेक्चर होने वाला है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बीएससी सेकेंड ईयर एंड सेमेस्टर 3 के दोनों के कॉमन सिलेबस हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अपने आप में एक बेहतरीन सा नाम है, यानी बेहतरीन सा मेथड, बेहतरीन सा तगड़ा वाला मेथड है। तगड़ा सेंस समझ जाओ कि इसका जो प्रोसेस होगा काफी लेंदी होता है। ठीक है, तो हम इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट को भी देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी में है पहले से। ऐप ठाकुर सर एकेडमी, जहाँ पर 11 12 बीएससी सीयूईटी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर अवेलेबल है हर एक कोर्स के अंदर में। उसके बाद चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ, अगर नीड लगे आपको तो अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह पर। यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस चलते हैं उसका सभी का फ्री पीडीएफ नोट हमारे इस ऐप पर मिलेगा। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91555451 बात यहाँ पर यह है कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसके ऊपर में सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसके अंदर में मेथड भी देखेंगे। हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख रखे हैं क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आपका टाइम नहीं गवाएंगे। और ये जो मेथड है अपने पास में, इसमें लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस भी होता है, लेकिन आप अगर पूरा प्रोसेस से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहे। ठीक है, देखिए क्या है कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में p इंटू डी बाई एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर में r। यहाँ से हम लोग निकालेंगे का सॉल्यूशन बराबर जीरो, RHS बराबर जीरो करके हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसका नाम होगा y इज इक्वल टू C1 आप एफ एक्स प्लस में C2 इंटू एफ। मतलब आपको RHS जीरो करके पहले सॉल्यूशन कर लेना है इसका। उसके बाद जो है इस C1 के जगह पर A और C2 के जगह पर B रख देना है। A और B फंक्शन ऑफ x सपोज कर लेना है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा असली वाले का। RHS जीरो करेंगे, RHS जीरो करने से जो इक्वेशन प्राप्त होता है, RHS जीरो करने से जो इक्वेशन प्राप्त होता है, RHS जीरो करने से जो प्राप्त होता है, ठीक है बंधु। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो RHS जीरो करने से सॉल्यूशन मिलता है वो हुआ y इज इक्वल टू C1 एफ एक्स प्लस में C2 एक्स। और इसी में A और B मान देंगे C1 C2 के जगह पर, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट यहां से भी का एक बार जो है देखो ना, इसको पार्ट का डिफरेंशिएशन लिख के, मतलब ए को डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स को सेम रखा, प्लस जी सेम रखा, बी को डिफरेंशिएट किया। एक बार में सर एफ एक्स जी एक्स को फिक्स कर लेना है और दूसरा बार में जो है सो एक इसको इसके डिफरेंशिएशन को लिख लेना। तो आपको इस दो इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिलेगा वहां से ए और बी। देखिए ये मेथड मैंने लिखा है ऊपर में, थोड़ा छोटा मेथड है, थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन आप अगर इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कभी कभी ये फार्मूला को आप भूल जाएं। तो देखिए ना कैसे फार्मूला लिखा गया है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसका एफ एक्स रहेगा ए का डिफरेंस प्लस में एक्स रहेगा बी का डिफरेंस बराबर जीरो। एक बार क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वही एफ एक्स का, ए तो अब इसका डिफरेंशिएशन और आर जो है, आर का मतलब ये पार्ट जो है, ये पार्ट RHS पार्ट
वो लिख देना है। ठीक है, चलिए पहले पूरा पूरा मेथड से सीखते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको इसमें समझ में आने लगा तो शॉर्ट मेथड की तरफ जाना नहीं है, लेकिन लगभग लगभग स्टेप वही सब है। हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर दिया हुआ, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉलोइंग का मतलब हो गया एक यहाँ पर है और भी आगे क्वेश्चन अपने पास में x प्लस में 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर x। हमारे पास जो इक्वेशन था उसको हमने लिख दिया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा प्रकार से है, यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। किस इक्वेशन से, तो भैया वही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर आर से कंपेयर करना है। पी क्यू आर का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये जो मेथड काम कर रहा है वो क्या है कि सर इसमें हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, वो भी अपने मन से। क्या एक्सपेरिमेंट करना है, 2 स्क्वायर प्लस में 2p प्लस में q स्क्वायर क्यों सोच, अपने मन से एक मेथड होता है भैया। ए स्क्वायर प्लस में ए पी प्लस में q बराबर में अगर 0 हो जाए इसका मतलब y बराबर में e का पावर 2x पार्ट ऑफ CF बन जाता है, पार्ट ऑफ CF बन जाता है। तो ऐसे क्यों सोच लिए सर, तो वो आपको यहाँ पर सेटअप लगा के देखना पड़ेगा। सबको किस किस से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं कि 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस में इसको 2 से इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे तो वैल्यू 0 बन रहा होगा। जैसे 4 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 बटा में x प्लस 2 बाई 2x प्लस 2 है। x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, मैं एलसीएम कर दो 4x प्लस में 8, यहाँ से 2 से माइनस 2x माइनस में 10 और यहाँ पर 2 है। कटफुट का सब 0 हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, y बराबर e का पावर 2x जो है पार्ट ऑफ CF है इस इक्वेशन का, पार्ट ऑफ CF का RHS 0 है। अब उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग y बराबर में v इंटू ई का पावर 2x पुट करते हैं। इसमें सर इस इक्वेशन में सेकंड नंबर पुट कर दिए। पुट करने का मतलब डी वाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डी टू बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट कर लिया भाई, v को रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर उसका e के पावर 2x को रख के v का डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब फिर डबल डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डिफरेंशिएट करने का ये रिलेशन मिला इस दोनों को, यानी कि y के जगह पर इसका यूज करना है, डी वाई एक्स की जगह पर इसका, और उसके बाद डी टू बाई एक्स की जगह पर इसका पुट कर दिया हम इसमें सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारे पास आया कुछ प्रकार से रिलेशन बन के आया है, इसमें x प्लस 2 कॉमन था उसको ले लिया, 2x प्लस 5 कॉमन था उसको ले लिया, अभी भी को लिख दिया। अब यहाँ से देखोगे भाई ये तो आपने यहाँ x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x प्लस 2 है x, एक मिनट एलसीएम कर दिया हमने सब में x प्लस 2, ठीक है। ई के पावर 2x जो है सब में से कॉमन लेके गायब हो गया, ई के पावर 2x सब में से कॉमन लेके गायब हो गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 4 भी इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम वाला लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस के साथ 2x प्लस 5, इसमें से इतना बचा 2b इंटू डी बी बटा एक्स हमने लिख दिया, और यहाँ पर जो हमारे पास बच गया है 2 इंटू में भी बच गया, वो भी लिख दिया। अब कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर में, x प्लस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और 4 दूना 8 इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर 4v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4vx और 8v, के बाद 2x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4vx, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x डी वी बटा डी एक्स, 5 गुना 10 भी, उसके बाद 5 से 5 डी वी बटा डी एक्स, और साथ में यहाँ पर 2 भी है। तो आप देखोगे ये और ये कट जाएगा, 8 भी और 2 भी, 10 भी माइनस 10 भी कैंसिल, 4 8 12 भी, सॉरी यहाँ पर 4x और माइनस 4vx प्लस कैंसिल हो, हमारे पास x प्लस 2 है ही, ये भी रहने दो। उसके बाद से डी वी बटा डी एक्स कहाँ कहाँ है, वहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। 4x 8 में से 5 चला गया 3, यानी कि 2x, यहाँ से देखो डी वी बटा डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 4x
और ये चला गया तो अपने पास 2x बचा, 4x में से ये चला गया तो 2x, ये 8 में से 5 चला गया तो 3, 2x प्लस 3 इंटू डी बाई। अब यहाँ पर से सर इसको इधर भेज दो और डी वी बटा डी एक्स को इधर भेज दो। अब जान रहे हो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला, और इसको हमने अलग, इसको डिवाइड कर दिया, या इसको समझो ना, इसको हमने x प्लस 2 से 4 को लिख दिया मैंने, 4 माइनस 3 को लिख दिया, 4 माइनस में 1, इस दोनों में से 2 कॉमन लिए तो x प्लस 2 आ गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बटा बच गया x प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि माइनस इसका इंटीग्रेशन 2x है, इसका लॉग आ गया, लॉग c लगा दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है सर, लॉग m इंटू एन, इसको इंटू के फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद आप यहाँ पर से देख पाओगे ये चला गया इस साइड माइनस में, तो डिवाइड में आ चुका है, माइनस में 2x, और इसके बाद लॉग इस साइड चला गया तो एक्सपोनेंशियल बन गया। फिर बाद में हम इसको भी इधर ले आए तो अपने पास बन गया डी वी बटा डी एक्स बराबर इतना। हम इसका x इधर के कर देंगे और इंटीग्रेशन का साइन, या डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन को उस साइड लेके चल जाओगे, इंटीग्रेशन बन चुका है। इंटीग्रेशन कर दिया, हमारे पास v का वैल्यू निकल गई है। अब इसमें हमें करना पड़ेगा, भाई साहब u इंटू भी, u को रख के v का इंटीग्रेशन, इसका नाम हो जाएगा सर u, इसका नाम हो जाएगा v, u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन। इस सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो है v का वैल्यू मिला c1 2x प्लस 5 e का पावर माइनस 2x प्लस में c2। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से कि y बराबर जो हमारे पास था क्या था, e का पावर 2x इंटू v, तो v का वैल्यू हम ये डाल देंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू डाल दिया उसके अंदर में, v के जगह पर हमने डाल दिया कितना सर, v के जगह पर c1 2x प्लस 5 e के पावर 2x, 2 के पावर 2x, माइनस में था यहाँ पर, अगर हम e के पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा दोनों, यानी कि पहला टर्म में सिर्फ बच गया अपने पास में 2x प्लस 5 और c2 इंटू ई का पावर 2। यहाँ तक हुआ जब RHS 0 किए थे का सॉल्यूशन, मतलब सेकंड इक्वेशन ये सॉल्यूशन है। अब इसमें जो c1 c2 दिख रहा है, c1 और c2, इस c1 c2 के जगह पर हम a और b रखेंगे और वो सॉल्यूशन होगा पहला इक्वेशन का, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जिसमें a और b को फंक्शन ऑफ x समझा जाएगा, ठीक, a और b को फंक्शन ऑफ x समझा जाएगा। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपको फिर से अब मैं एक बार रिपीट करके बता दूं कि यहां से थोड़ा शॉर्ट मेथड क्या है। हमने यहां पर आपको कहा था क्या, हमने आपको यहां पर ये जो मेथड सिखाया था, यहां पर क्या बोला था कि जब ए वाला पार्ट जो आया होगा, ए वाला ये इसमें एक बार सर ए का बी का डिफरेंशिएट कर दोगे बराबर 0, ठीक है, और दूसरी बार इसके एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डिफरेंशिएशन RHS में आर लिख दोगे। अच्छा, मतलब सर यहाँ पर आप देखो ये है अपने पास में एफ एक्स, ये है अपना जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स को सेम रख दिया, ए बी का डिफरेंस करके लिख दिया, पर थर्ड बन गया है, ठीक। एक बार जो है इसका डिफरेंशिएशन ये सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन ये सेम टू सेम लिख दिया और इधर आर लिख दिया, और इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2 कॉमन, 2 डिवाइड में ले आओ, इधर आ गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और 4 को सॉल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास में ये दोनों पार्ट जो है कट जाएगा, इसीलिए घटा दिया। तो 2x प्लस 5 इसे घटा दिया कितना सर 1 को, इसका दोनों में मतलब डी ए बाई डी एक्स कॉमन हो गया दोनों के फर्स्ट टर्म में, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास 0 माइनस इतना। अब डी ए बटा डी एक्स जो हो जाएगा वो इसके डिवाइड में भेज दोगे इसको, x प्लस 1, ये है अपने पास 2x माइनस 4 है, 2x प्लस 4 है, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, इस साइड डिवाइड में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 हो गया, ये बन गया स्क्वायर। कैसे सर, ये 2x प्लस 4 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, और 2 इंटू एक्स प्लस 4 के इसके पास ले जाएंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 का 2 ई के पावर x अपना है। अब इसमें जो है a का वैल्यू निकालने की इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा सर, e के पावर x है, मतलब कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पर जाने की चाहत रखता है। इस फॉर्मूला पर जाने के लिए एक्सपोनेंशियल इंटू में एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव
ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हमने इसमें x+2 एक जोड़ के एक घटा दिया, अलग अलग सेपरेट किया, तो इसके डिवाइड में इतना डाल दिया, एक पावर बच गया, इसके डिवाइड में इतना डाल दिया। अब देखो कि इसका डेरिवेटिव ये है, एक्सपोनेंशियल साथ में, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा का पूरा ये पावर x इंटू एफ एक्स, ए का वैल्यू आ गया। फिर सिमिलरली हम लोग जो है चौथा और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए सर, बी का वैल्यू निकाल लिए, बी का वैल्यू निकालिए, यहाँ तक पहुंच गए इंटीग्रेशन, आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से बी का वैल्यू यहाँ तक मिल गया। अब बीच का इंटीग्रेशन का मामला है, आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ ए बी का जो वैल्यू आया वापस इसमें लाके डाल दिया इसमें, तो यहाँ तक हो गया था जब RHS 0 था तब। ये पार्ट कौन सा हुआ, जब ए और बी का वैल्यू डाल दिया इसमें तब, ये आपने पास में फाइनल तैयार हुआ। ये बीच में हमने यहाँ पर जो बीच में जो यहाँ पर हमने स्टेप कटौती कर दिया है यहाँ पर, ये वाला ये हुआ शॉर्ट फॉर्म इसका, ठीक। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, सिंप्लीफाई करके लिख दिया हम लोगों ने। ये अपने पास में C1 C2 वाला पार्ट सेम है, तो e का पावर x कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिए, अपने पास जो रिजल्ट आया का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। समझ रहे हो बात। अब आ जाओ सर यहाँ पर, अब इसमें क्या है सर, हम आपको इस मेथड के अंदर में ये जो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, इसमें फुल मेथड बताएंगे। मैं शॉर्ट मेथड कर दिया था जहां पर ए और बी C1 C2 की जगह पर ए बी ले लिए थे, इसको फुल मेथड से बता। हमें कहता है इसको सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ उसको लिख दिया, इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर इन प्लस में एन स्क्वायर इंटू वाई और साथ में सेक एन। अब सी एफ निकालने के लिए हम आर एच एस को इस पार्ट को 0 के बराबर लिखेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप पढ़े होंगे ढेर टाइम्स। का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपना एफ निकल जाता है। एम का वैल्यू आता है प्लस माइनस एन आयोटा, जिसमें अल्फा मतलब रियल पार्ट 0 है, बीटा जो है इमेजिनरी पार्ट वो एन है। एफ हो गया ई का पावर अल्फा एक्स मतलब 0x इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा, यानी कि सी एफ हो गया अपने पास में, हाँ C1 कॉस एन एक्स प्लस C2 साइन एन एक्स। ये किसका सॉल्यूशन हुआ सर, इस इक्वेशन का, जिस समय इसका RHS कितना था, सॉल्यूशन हुआ जिस समय RHS कितना था उसका 0, ठीक है। अब इसी में C1 और C2 को हम बना देंगे A और B, जहां पर A और B जो होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, A और B फंक्शन ऑफ x है। ये हो गया अपना A और क्वेश्चन नंबर 2 नाम रख लिया। अब यहां से बाई मतलब नो शॉर्टकट, पूरा प्रोसेस से अगर बनाने चलेंगे हम क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को रखना है कॉस का माइनस साइन, एन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में बी को रख लिया, अच्छा फिर कॉस को रख लोगे ए का डी ए बटा डी एक्स, फिर बी को रख लोगे साइन का कॉस एन एक्स इंटू एन, यहाँ पर साइन एन एक्स को रख लेंगे डी बी बटा डी एक्स है। इसमें जो बिना डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको साथ रख लिया, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको एक साथ कर दिया। और ए और बी निकालने का जो मेथड होता है उसमें जो हम लिखे थे पिछला वाला में डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए थे एफ एक्स, C1 के बगल वाला का नाम एफ एक्स और C2 के बगल का नाम जी एक्स। यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, बाय प्रोसेस से बता रहे हैं कि डेरिवेटिव वाला पार्ट को ए और बी निकालने के लिए डेरिवेटिव वाला पार्ट जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको 0 कर देना। इस इक्वेशन का यूज बाद में होगा। अब हमारे पास बच गया तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना, इसका फिर डबल डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब फिर से डिफरेंशिएट कर लो, ये हमें मिल जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मिल गया। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है सो दोनों को पुट कर देना है पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, इक्वेशन में इस इक्वेशन में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद एन स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू पुट कर दिया बराबर में सेक एन एक्स है, जो कटने वाला हमने इसको कैंसिल कर, देखो ना ये ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स कट जाएगा माइनस प्लस में, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। हमारे पास बच गया ये दोनों टर्म, और उसके बाद दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, वैसे वैसे लिख दिया हमने यहाँ पर से एन इंटू साइन एन एक्स ए एक्स डी ए बटा डी एक्स प्लस में एन इंटू कॉस एन एक्स डी बी बटा डी एक्स बराबर सेक एन एक्स, ये होगा सेकंड इक्वेशन।
अब हम लोग सॉरी सेकंड है फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे जिससे हमें ए या बी एक मिलेगा, दोनों मिल जाएगा। वैसे एक बार में ए निकालेंगे, दूसरा बार में बी निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है अपने पास में, ये अपने पास में cos nx इंटू डी ए बटा डी एक्स प्लस में sin nx इंटू डी बी बटा डी एक्स। यहाँ पर देखोगे तो अपने पास n इंटू में sin nx डी ए बटा डी एक्स है। तो हमने क्या किया, चौथा इक्वेशन में साइन से, इसमें साइन से मल्टीप्लाई किया, तीसरा में n cos से, ताकि वो डी बी बाई डी एक्स कट जाए। चौथा इक्वेशन मतलब इसमें साइन nx से, ये हो जाएगा अपने पास n इंटू कॉस nx इंटू साइन nx, इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर दिए n cos nx, तो कट जाएगा, डी बी बटा डी एक्स कट जाएगा। हमारे पास एक्चुअली में बचा कितना तब, n इंटू साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस n इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी बटा डी एक्स बराबर में सेक एन एक्स इंटू साइन, बढ़िया, दोनों में माइनस n भी कॉमन होगा, डी बटा डी एक्स कॉमन ले लिए, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि माइनस n इंटू में ये हो जाएगा अपने पास 1, ये अपने पास साइन बाय कॉस 10nx। अब ए इधर ले जाए, माइनस n इधर ले जाएंगे, dx भी इधर ले जाएंगे। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे, डी का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, 1/n को छोड़ दिया, लॉग का 10 का लॉग मॉड कॉस n माइनस के साथ बटा n, ये दोनों मिला करके हो जाएगा सर n स्क्वायर लॉग कॉस n। फिर उसी तरह से हम लोग डी बटा डी एक्स को गायब करने के लिए, हम लोग डी बटा डी एक्स को गायब करने के लिए यानी कि बी निकालने के लिए हम क्वेश्चन को फिर सिंप्लीफाई कर लिए, वहाँ से बी का वैल्यू n बाई एक्स, तब 1/nx आ गया, 1/n इंटू एक्स आ गया। तो y का वैल्यू अपने पास में आ गया सर, सेकंड इक्वेशन जो ए और बी जहाँ पर माने थे वहाँ से y का वैल्यू इतना मिल गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, पार्ट ऑफ सी एफ प्लस में यहाँ y का वैल्यू मिल। और जो भी इस बार 2024 में एग्जामिनेशन भाई बंधु 24 में जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में को अच्छे से देखिए। जो भी 24 में एग्जामिनेशन देने वाले 2024 में एग्जामिनेशन, तब इसको जरूर 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 से ठीक है बंधु, आइए और ये भी क्वेश्चन को भी देख लेना, दोनों में से कोई एक रहने के चांसेस। जो 24 में जो एग्जामिनेशन देने, ठीक है बंधु। अब यहां पर से इसमें भी सेम कहानी चलेगा अपने, आइए सर सेम यहाँ पर क्वेश्चन ये भी 2024 वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर पे काम कर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट डिवाइड कर दो ताकि वो वहां से फ्री हो जाए। डिवाइड करने के बाद यहाँ आ गया अपने पास 1/x, यहाँ आ गया अपने पास में 1/x स्क्वायर, ये खत्म e के पावर x। इसको कंपेयर करना है, सॉरी इसको कंपेयर करना इस इक्वेशन से, p का वैल्यू 1/x, q का वैल्यू -1/x स्क्वायर और उसके बाद r का वैल्यू e के पावर x है। अब हम पार्ट ऑफ CF या टू फाइंड CF निकालने के लिए हम लोग RHS को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू डी बाई एक्स माइनस 1/x स्क्वायर इंटू बाई, मतलब हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, RHS 0 करके निकाल लिया एक नया इक्वेशन जिससे हम CF निकालेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर से क्या, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, इसमें इसको जोड़ दें, इसको x से मल्टीप्लाई कर, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर p प्लस में qx बराबर 0 हो रहा होगा
तो उस केस में y इज इक्वल टू एक्स जो है वो बनता है पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ। तो y बराबर अपने पास में आ गया सर x इंटू भी, u इंटू भी माना जाता है, लेकिन हमने u के जगह पर x निकाल लिया है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, x को रखा, y का डी बाई डी एक्स, v को रख लिया, x का डिफरेंशिएशन एक, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपने पास है, तो हमने x को रख लिया v का डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में v इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1, अब v का डी वी बाई डी एक्स है, सेकंड ऑर्डर भी निकाल लिया। इस दोनों को हम ले जाके पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में जैसे पुट किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स की जगह पहुंच गया, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पहुंच गया, इधर y की जगह bx पहुंच, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जो कटने वाला है दोनों भाई साहब को काट दिए। हमारे पास आ गया x इंटू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर से देख रहे हो कि भाई साहब इसको रख लो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर ये चल जाएगा डिवाइड में इसके, यस 3 बाई एक्स बन गया। नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर में है तो लॉग मॉड नीचे वाला, और साथ में इसका -3 इंटू इसका 1 बाई एक्स का लॉग एक्स और फिर लॉग सी, 3 पावर बन जाएगा, लॉग m इंटू एन पे खेल दिया हमने, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया c बटा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर से क्या होगा, dx को इधर ले जाओ, ले गए सर, फिर इंटीग्रेशन कर दिए, हमारे पास v वैल्यू मिल गया c इंटू में -1 बट्टा में 2x स्क्वायर प्लस में c2, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्यू इंटीग्रेशन होता है -1 बटा 2x स्क्वायर, y बराबर में हमारे पास में लिखा हुआ x इंटू वी, एक्स इंटू, तो हम यहाँ पर से सर v का मान ये डाल दिए, हमारे पास रिजल्ट आ गया कितना सर 1 बाई एक्स इंटू -c/2 और c2x, जो कांस्टेंट है ना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा आगे चल के, इसलिए इसका नाम रख लिया, यानी कि हो गया c1, है ना, c1 रख लिया ना, तो y बराबर हो गया सर c1 बटा एक्स प्लस c2x। ये हो गया अपने पास में उस इक्वेशन का सोल्यूशन जिसका RHS था। अब इसी में हम c1 के जगह a कर देंगे, c2 के जगह b कर देंगे, अब फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर शॉर्टकट में जाना है तो क्या करना है, फिर तो इसमें 1 बाई एक्स रखना है, a का डी बटा डी एक्स और b का डी बटा डी एक्स, और फिर उसी के जस्ट नीचे a डी बटा डी एक्स को छोड़ करके उसका जो बगल 1 बाई एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन, उसमें x का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, या नॉर्मल तरीका से बनाना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, उसको 0 कर दीजिए, जहाँ पर हम बोलते हैं कि भैया a और b निकालने के लिए हम 0 कर रहे होते हैं, कर दिए। उसका जो रेस्ट बच गया उसको लिख लिया हमने डी बाई एक्स का वैल्यू, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, u मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये जो है कांस्टेंट नहीं है, वो x का फंक्शन है, तो -a को साइड कर दिया, 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 बाई एक्स को रख करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये डी बटा डी एक्स है, दोनों को पुट कर दी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लिए, है ना, -2a बटा में एक्स क्यू अरेंज कर लिए ठीक से, इसको फिर से पुट कर दिए फर्स्ट इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद जब सब कुछ सिंप्लीफाई वगैरह कर लिए तो हमारे पास रिजल्ट मिला डी ए बटा डी एक्स माइनस के साथ प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, इसका नाम रख लिया चौथा। फिर से वही प्रोसेस होगा भैया, तीसरा चौथा को सॉल्व कर रहे हैं, ऐड करने से हमें डी बाई डी एक्स मिल जा रहा है, इसका मतलब बी का वैल्यू ई का पावर एक्स बटा 2 मिल गया, हटा देंगे तो हमें यहाँ पर से ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू अपने पास में कितना, ठीक है, ए अच्छा ए का वैल्यू जो है अभी इंटीग्रेशन करने से मिलेगा, यू इंटू भी लगा दिए इसमें, इंटीग्रेशन करने का सिंप्लीफाई करने का ए का वैल्यू मिल गया। ए और बी का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। ये जो पार्ट है अपना वो बन गया सी एफ वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है सर, ए बी वाला पार्ट है, ठीक है, एफ प्लस में ए बी वाला पार्ट, एक बार RHS 0 करने से सॉल्यूशन सो आया सो, एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मतलब पूरा इक्वेशन RHS 0 नहीं किया तब सॉल्यूशन आया सो, दोनों को ऐड करके लिखना है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास में मिला फाइनली इसका कंप्लीट क्वेश्चन है ये सब। आइए सर एक और क्वेश्चन अपने पास में है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। चलिए, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है, उसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर उसके बगल में उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आया उसको कंपेयर कर दिया, यहाँ पर डी बाई डी एक्स छूटा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद इसको इसको कंपेयर कर दिया असली इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद हम देख पा रहे हैं सर, कंपेयर करने के बाद देख पा रहे हैं कि अगर p प्लस क्यू एक्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास में 0 हो रहा है। इसको सेम रख करके इसमें x से मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 0 हो रहा है। इसका मतलब y बराबर जो है, y बराबर यहाँ पर जो दिखने को मिल रहा है ये y बराबर x, वो क्या है, पार्ट ऑफ CF। अब RHS 0 करेंगे तब इक्वेशन का CF निकल जाएगा। RHS 0 में लिख दिए। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर vx होगा। u इंटू वी होता है जिसमें u का वैल्यू x निकल चुका है। एक बार दो बार डिफ्रेंशिएट किए, दोनों वैल्यू को पुट कर दिए किसमें सर, इसी इक्वेशन में, सेकंड नंबर इक्वेशन। पुट करने के बाद हम लोग इसको अरेंज के लिए पुट कर दिए इसमें। उसके बाद अरेंज कर लिए, जो कटना था कैंसिल कर दिए। यस सर। और हमारे पास बच गया x इंटू डी टू वी बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो भाई साहब दोनों में से x भी गायब कर दो, x गायब कर दिया। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उस केस में कैसे निकलता है सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने ले लिया, इसका नाम हो गया सर एम स्क्वायर, जिसको हम डी स्क्वायर बोलते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी बराबर 0। तो एम स्क्वायर माइनस एम बराबर 0, तो एम का वैल्यू 0 और 1 आ गया। इसका मतलब भी का वैल्यू आ गया C1 इंटू ई का पावर पहला रूट इंटू C2 ई का पावर प्लस में C2 ई का पावर दूसरा रूट, C1 प्लस में C2 ई का पावर x। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड प्राप्त हो गया। अब जो है v का वैल्यू, सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, अब v इंटू एक्स। तो हमें v का वैल्यू मिल गया है, x से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास जो आया ये हुआ अपने पास उस इक्वेशन का RHS 0 है, मतलब सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब जो है यहाँ पर से हम लोग इसी में इसका नाम a रख के इसका नाम b रख दिए। अब हम चल रहे हैं फाइनल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट इक्वेशन। a और b यहाँ पर x का फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट कर दिए एक बार x के रिस्पेक्ट में, और थोड़ा सा इसमें लगा दिए u इंटू भी, इसमें भी इसमें u इंटू v इंटू डब्ल्यू है ना, u इंटू v इंटू डब्ल्यू। बी एक्स को रख लिया, e के पावर x का डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद फिर सर x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग b को डिफ्रेंशिएट, u इंटू v इंटू डब्ल्यू। एक बार में एक को रखना है तो बाकी को डिफ्रेंशिएट। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया ये, और ये जो पार्ट है सो बिना डेरिवेटिव वाला, ये दोनों पार्ट डेरिवेटिव वाला एक साथ कर दिया। और उसके बाद CF निकालने के लिए, सॉरी AB निकालने के लिए हम लोग इसमें जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर लिख दिए, x डिवाइड में चला गया। हमारे पास ये जो आया ये बाद में काम। ठीक, जब ये आपने इस पार्ट को 0 किया तो हमारे पास डी बाई एक्स का वैल्यू मिल गया a प्लस में बी एक्स ई का पावर x प्लस में b ई का पावर x। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको ये तो हम लिख दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। उसके बाद फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद जहां जहां जो भी पुट करना कर दिया। उसका जोड़ घटाओ, सिंपल जोड़ घटाओ सब कैलकुलेशन है, कर देना है। करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन जो प्राप्त होगा वो कुछ प्रकार का प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसका नाम रख लिया हमने 5वां। चौथा और 5वां को सॉल्व करके हम निकालिए dB बटा dx, जिससे हम b निकाल सकते हैं। हमारे पास से आ गया x प्लस में C2, और उसके बाद a निकालिए तो हमारे पास में आ गया a का वैल्यू आ गया माइनस ई का पावर x C1। और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, ax प्लस में b x ई का पावर x। या तो देखो ये जो हम यहाँ पर C1 C2 नहीं माने, C1 है वो C2 नहीं मानेंगे, तो b का वैल्यू x आ गया, a का वैल्यू e का पावर x आ गया। तो लिखेंगे ऐसे कितना, एक जो है सो वो वाला सॉल्यूशन जिसमें C1 C2 था, और प्लस में AB वाला सॉल्यूशन। अगर x C1 C2 मान लिए हो तो डायरेक्ट इसमें x से मल्टीप्लाई होगा, ax था ना, a के वैल्यू में x से मल्टीप्लाई, b के वैल्यू में अपने पास में x इंटू ई के पावर x से मल्टीप्लाई। तो सिंपलीफाई हो गया आया वो अपन फाइनल। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट पावरफुल है। किसी भी साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग्स कर रहे हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहां पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 उसके लिए सफिशिएंट। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला। और मैं बताते चलूं सभी बच्चों को कि ये जो आपको पढ़ाया गया है मेथड, ये मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर रख करके सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो भी स्पीड में, ताकि आपका समय कम लगे और चीजें हम ज्यादा बता। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका PDF आपको ऐप पर मिल जाता है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। इसका PDF ऐप पर फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाता है, उपलब्ध रहता है। आप उसको अपने सामने में खोल लीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। बस इस 4 क्वेश्चन को आपको 3 बार बनाना है।
इस 4 क्वेश्चन को मात्र आपको 3 बार बनाना है। 4 क्वेश्चन हमने बताया जिसमें से में हर क्वेश्चन को 3 बार बनाना है। कोई 3 नहीं बनाना है, हर क्वेश्चन को 3 बार बनाना है। अपने आप स्टेप्स आपको याद हो जाए। पहला मेथड थोड़ा शॉर्ट मेथड था, बाकी सब जितना भी था उसको लॉन्ग प्रोसेस का मतलब जेन्युइन प्रोसेस से हमने बताया। ठीक है, समय लेगा। अगर आप स्टेप सीख जाएंगे, स्टेप कैसे कैसे लिखना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं। और क्वेश्चन आता ही है हर साल इस। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब के पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को सभी मित्र के बीच में शेयर करना भी ना भूलें, और लाइक चाहें। बाय बाय।